श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सूत गोस्वामी जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य लखनऊ के पास है। नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत धार्मिक क्षेत्र है। वहां पर 88,000 ऋषि बैठ गए एक साथ और सूत गोस्वामी जी को बना दिया गुरु, बोलने वाला। वहां ठेका नहीं लिया, पैसा नहीं मिलता बोलने से, पैसा देने वाला भी नहीं होना चाहिए, बोलने वाले को पैसा नहीं लेना चाहिए, शास्त्र बोलना चाहिए मुफ्त। तो सूत गोस्वामी जी ने कहा कि अरे सत्साधुओं, ऋषियों, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से सुना 28 गंभीर नरकों के बारे में, मुख्य नरक, तो परीक्षित महाराज ने सोचा, तो उन्होंने तो लिस्ट बता दी, 28 नाम बता दिए, लेकिन ये क्या चीज है, कौन जाता है उसमें, कितने दिन रहता है, वहां क्या होता है ये भी जानना अच्छा है। तो उन्होंने पूछा, महाराज गुरुदेव कृपा करके इनका थोड़ा विश्लेषण कर दीजिए, मैं जानना चाहता हूं कौन जाता है वहां, किसको ले जाते हैं उधर, कौन कौन से नरक में कौन कौन जाता है और क्या होता है वहां उसके साथ, कितना होता है, थोड़ा बताइए। सुन करके, क्योंकि गुरु का काम है शिष्य के संदेह को निवारण करना, ये तो गुरु जी का काम है। शिष्य का काम है गुरु जी का सम्मान करना, गुरु जी की बात पर चलना, ये शिष्य का काम है। गुरु जी का काम है शिष्य गलत चल गया है तो उसको खींच के लाना, अरे सीधे सीधे नहीं मानता है, अच्छी मीठी बात से नहीं मानता है, लड्डू पूड़ी से नहीं मानता है, तो डंडे से मारना या अभंड बोल करके बात करके निकालना उसका लाना मार्ग में। तो सुखदेव गोस्वामी जी बोले, अरे राजा परीक्षित, जो कोई दूसरे के धन को हड़पता है, जो कोई किसी के बच्चे को किडनैप कर लेता है, हिंदी मालूम नहीं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, किडनैप करता है बच्चे को या पत्नी को भगा के ले जाता है, ऐसे दुष्ट को मरने के बाद ये यमदूत आते हैं भयंकर स्वरूप में, रस्सी लेके उसको जबरदस्ती बांध के खींच के घसीट के ले जाते हैं। अरे शरीर तो यहां पड़ा रहता है, नहीं नहीं वो शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, उसको ले जाते हैं। अच्छा, कहां ले जाते हैं ना, तामिश्र नरक में। वो क्या है ना, वहां पर कोड़े पड़ते हैं, इसमें जबरदस्त कोड़े, अंधकार होता है वहां। गरुड़ पुराण भी कहता है, देखिए क्या कहता है कि जब कोई मर जाता है तो उसके सारे परिवार और घर में सूतंग लगता है, जैसे ही मरता है वो सूतंग लगता है। मरने से पहले उसका सिर दक्षिण की तरफ कर दिया तो पापी है, कुछ जाएगा नरक में तो कम से कम थोड़ा सुनवाई हो जाएगी, थोड़ा नरम रहेंगे वो। जब मरने से पहले सिर दक्षिण में कर देना चाहिए और धरती में लिटा देना चाहिए, बेड से खटिया में से खींच के दक्षिण को सिर करके लिटा देंगे, उत्तर को पैर कर देंगे नीचे धरती में, तब सही होगा। और यदि उठाने की शक्ति नहीं है, मर रहा है आदमी, उसको कैसे भी घसीट के खटिया पे घसीट के दक्षिण को सिर कर दे और मट्टी लाके थोड़ा सा उस पर बिछा दे उसके नीचे, तो वहां जब जाता है वो खींच के ले जाते हैं तो वहां थोड़ा लीनियंसी थोड़ी सी होती है, वो सुन भाई, थोड़ा सा 19 दंड मिलेगा तो वहां 18 मिल जाएंगे उसको, 20% होगा तो 19% मिलेगा, 100% में से 99% कम हो जाएगा उसको। अच्छा, जब मर गया तो जिस दिन मरा है, जिस समय, वहां से गिनती शुरू होती है, उसको खींच के ले जाते हैं यमदूत
वहां ले जाते हैं नरक में, वहां लाइन में खड़ा होता है वो वहां उसके सामने होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस जाते हैं रेलवे स्टेशन पे वहां लाइन लगती है, ऐसे ही वहां लाइन है। जब उसका नंबर आता है तब चित्रगुप्त देखता है उसके बुक में, पुस्तक में अकाउंट नंबर पेज निकालता है, उसका खाता, बही खाता बही खाता निकलता है उसका। अच्छा इसका ये नाम है, तो क्या यमराज से बोलता है सर इसका नाम ये है, अच्छा इसको भेज दो, मेरे को कागज पन्ना निकाल के पुस्तक में दे दो। वो देता है पन्ना निकाल के, वो फाड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप निकलता है पन्ना पन्ना लेता है यमराज और उसको देखता है, तो वहां से उस समय उसको भगा देते हैं, निकाल यहां से चल, भगा देते हैं। तो आता है पृथ्वी पे, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर होता है तो वो पृथ्वी पे नहीं रह सकता, पृथ्वी नहीं छू सकता, वो भूख प्यास लगती है कुछ खा पी नहीं सकता, कहां रहे वो, वहां कह दे तो चल पीपल के पेड़ पे ही रहना, और कहीं नहीं रह सकता तू, पीपल के पेड़ पे रहता है। इसलिए पीपल के पेड़ पे नहीं जाना चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, पीपल का पेड़ घर में नहीं उगाना चाहिए, ऐसा नियम है। कहीं पीपल का पेड़ उग गया है जंगल में तो वहां शनिचर के दिन ही जा सकते हैं, न दूसरे दिन नहीं जा सकते। शनिवार के दिन पंडित कह देगा जाओ पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के आ जाओ, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, सब गलत बात है। इसलिए पंडितों से भगवान 25 गज दूर रहते हैं हर समय। पंडित भगवान के पास जाता है तो भगवान पीछे चले जाते हैं, पीछे पहुंच जाते हैं, 25 गज दूरी रखते हैं, तो उनको मालूम नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो वो भगा देते हैं यहां पे। तो शास्त्र कहता है कि घर का बड़ा बेटा एक नई मटकी, कोरी मटकी में पानी भरता है और उसमें नीचे छेद करता है, छोटी सी छेद, उसके अंदर कुसा भरता है, डबोरी कुसा भरता है उसके अंदर, तो उसमें से जल टपकता है, उसको रस्सी में बांध के मुड़ीसा से और पीपल के पेड़ की डाली में बांध के आता है। यदि बड़े बेटे ने सन्यास ले लिया है या साधु बन गया है तो दूसरा बेटा चलेगा, वो हो जाएगा बड़ा। जिसने सन्यास ले लिया साधु बन गया वो तो मर गया, इसलिए वो बड़ा बेटा यदि सन्यासी बने, उदाहरण बता रहा हूं, बड़ा बेटा सन्यास साधु बन गया तो वो तो मरे के समान मर गया, वो दूसरा बेटा बड़ा बन गया तो वो बांध के आएगा, दूसरा भी मर गया तो तीसरा बांध के आएगा, 5 मर गए तो छठा बांध के आएगा, वो बड़ा बन गया। सन्यास लेने को, साधु बन जाने को मुर्दा कहते, मर गया वो, क्योंकि वो पिंडदान करना पड़ता है सन्यास लेने से पहले। ऐसा बांध के आता, वो 9 दिन तक उस पेड़ पे रहता है, फिर जाता है और उसको देखता है, बहुत बड़ा है, बहुत चीजें हैं इसमें। जिसने उसको सताया उसको दुश्मनी करता है, वो चाहे वो बेटा है या बहू है, कोई भी है। स्त्री और पुरुष की बात, मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष की बात कर रहा हूं, स्त्री को भी ऐसा ही होता है। तो वो वापस जाता है 9 दिन के बाद, 3 दिन उधर और 9 दिन इधर, 12 दिन हो गए। 12 दिन में 12 ब्राह्मण करते हैं, 13वें दिन यज्ञ होता है। यज्ञ होता, ब्राह्मण बुलाते हैं खिलाने के लिए, 12 ब्राह्मण बिठाल के खिलाते हैं। तो 12वें दिन गया वो पृथ्वी छोड़ के, नहीं आएगा वापस, आएगा जब शुद्ध हो जाएगा तब। फिर क्या होता है, न दान देते उसके नाम से ब्राह्मणों को, उस दिन उसके नाम से दान दे, उसने तो दिया नहीं, वो दिया तो पता नहीं किसको दिया, लेकिन इसके नाम से अब देते हैं तो उसको 16वां अंश लगता है। 16 रुपए में से 1 रुपया मिलता है मुर्दे को, मरे हुए को। 15 रुपए का लाभ तो देने वाले को मिलता है, बेटा हो या पत्नी हो या कोई हो, उसको मिलता है। इसलिए मरने से पहले सब कुछ कर लेना चाहिए। तो क्या हुआ, वो चला गया वहां पे और उसको डाल दिया तामिश्र नरक में, क्योंकि उसने किडनैप किया,
बच्चे को रुपया के लिए, या पत्नी को भगा के ले गया, या रौब डकैती डाल दी, उसको लूट लिया, सब कुछ ऐसा। वो अंधकार रहता है वहां पे, और उसको कोड़े से पीटते हैं, वो गिरता है, मूर्छित हो जाता है, फिर उठाते हैं उसको, जो उठाते फिर पीटते हैं, फिर बैठ मूर्छित हो जाता है, फिर उठाते हैं पकड़ के, पानी डाल देते हैं और पीटते हैं, फिर मूर्छित हो जाता है। जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाता अपने पापों से, तब तक उसको पीटते रहते हैं। मूर्छित हो जाए तो उसको जगाते हैं, जगा के फिर पीटते हैं, पीटने के लिए जगाते हैं, और वो पीटता है इसलिए मूर्छित हो जाता है। जब तक शुद्ध नहीं हो जाता तब तक पीटते रहते हैं। उनका काम ही ये है, उनकी ड्यूटी है तेरे को शुद्ध करना। तू पापी यहाँ आ गया, तेरे को शुद्ध करना मेरा काम है, ऐसा सोचते हैं वो। उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं यमराज की। यमराज ने कह दिया इतना करना है तो उनको करना है, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा, हे परीक्षित, जिसने किसी को धोखा दिया, धोखेबाज, दूसरी की स्त्री को झूठ बोल के ले लिया सुख भोगने के लिए, अपना सुख, कुछ भी कर दिया उसको और उसकी स्त्री को सुख भोग लिया, ऐसे आदमी को अंधता मिश्र नरक में ले जाते हैं। हे परीक्षित, अंधता मिश्र नरक में बहुत कष्ट, असीम कष्ट है वहां पे। जैसे जड़ से पेड़ को काट दिया, जैसे गिर पड़ता है, ऐसे वहां वो गिरता है जब उसकी पिटाई होती है कोड़ों से। अब पीटते रहते हैं, और वो क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी, चिल्लाता है वो, इसलिए उसको कहा अंध तामिश्र। तामिश्र में तो यह होता है, लेकिन यहाँ अंध तामिश्र ऐसे पीटते हैं उसको कि वो अंधा हो जाता है, माने ब्लैंक, अंग्रेजी में ब्लैंक हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता वो। ऐसे पेड़ गिरता है ना, फिर कदम ऐसे गिरता है वो, लेकिन उसको पीटते रहते हैं और वो चिल्लाता है, और बाबूजी बाबूजी जैसे करते हैं ना कोई, ऐसे तो मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। वहां कोई नहीं सुनने वाला, यमदूत का तो काम है तेरे को शुद्ध करना, पीटना, ऐसा। आगे बोलते हैं, हे परीक्षित, जो कोई आदमी सोचता है कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम यह है, मैं नंबरदार हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका हूं, ऐसा सोचता है, मैं मुखिया हूं, घमंड। और जो सोचता है कि शरीर और आत्मा एक ही चीज है, वो आदमी। और जो आदमी किसी की बात नहीं मानता, अपनी अपनी चलाता है, अपना ही चलाता है, और सोचता है कि मैं फलाना हूं और मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, वो मेरा रुपया है, और मेरा कर्म है परिवार का पालन करना, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी अंग्रेजी में, कर्म हिंदी में। ऐसे आदमी को पकड़ के, मरने के बाद पकड़ के यम के दूत रौरव नरक ले जाते हैं। रौरव, उसका नाम रौरव इसलिए पड़ा कि वहां रू नाम के वो कीड़े रहते हैं जो सर्प से भी भयंकर है। जो अपने मन की चलाता है, घमंड करता है ना, उसको ऐसा होता है। जो अपने परिवार से ही मतलब रखता है ना, उसको ऐसा होता है। जो शरीर और आत्मा में फर्क नहीं समझता, उसको ऐसा होता है, रौरव नरक मिलता है। और जो दूसरों को खाता है, मतलब अंडे खाना, मुर्गी खाना, क्या क्या खाते हैं ना वो लोग जब जाके उसको काटते हैं, वहां वो सर्प से भी भयंकर वो कीड़े काटते हैं, वो उसको वहां रौरव नरक कहते हैं उसको। रौरव नरक जाता है वो वहां पर और चिल्लाता है, क्योंकि सब हजारों हजारों काटते, कितनी देर सहन करेगा? अरे एक सर्प काट दे तो हम मरते हैं।
कितनी देर कटेगा वो? वहां तो सूक्ष्म शरीर है, वो चिल्लाता है, चीखता है, कौन सुनेगा? वहां पागल हो जाता है, इधर से उधर दौड़ता है, वो खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, दौड़ता है, करेगा क्या? सब तो चिपक रहे हैं उसमें, जोक की तरह काट रहे हैं उसको। कितने समय रहता है वो? ना इसके मुर्दे जो मर गया उसके शरीर में जितने बाल थे इतने 1000 वर्ष वहां रहता है, रो रो नरक। इतना दुख मिलता है। अरे परीक्षित, जो कोई आदमी या स्त्री, पुरुष स्त्री कोई भी भक्ति मार्ग एक बार अपना लेता है, भगत बन जाता है, भगवान का भजन करूंगा ऐसा वचन दे देता है, और फिर वो वापस जाता है, तो बिना आपत्ति के, कोई आपत्ति नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई दुख नहीं, वापस जाता है, तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है, और वो वहां से असली मार्ग में से जाके नकली मार्ग में गया, पाखंडियों के पास। साधु बनते हैं ना, बहुत तेरे, भक्ति नहीं, गिक्ति नहीं, कुछ नहीं, नाम नहीं, जप नहीं, गांजा सुल्फा पता नहीं क्या कर, भांग, चाय, चाय गर्म, तो ऐसे पाखंडियों के पास जाता है और उनको प्रणाम करता है। यहाँ असली मार्ग तो छोड़ दिया, नकली के पास गया, और या वो नास्तिक बन जाता है, या भगवान का भजन नहीं करूंगा ऐसा सोचता है, दुनियादारी में फंस जाता है। ऐसे आदमी को पकड़ के मरने के बाद यमदूत ले जाते हैं उसको असी पत्र वन, असी माने ताड़ का पेड़, और ताड़ के पेड़ छोटे छोटे होते हैं, 4-4 फुट के, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं और बड़े पैने होते हैं। असी माने ताड़, पत्र माने पत्ते, वन माने फॉरेस्ट, अंग्रेजी फॉरेस्ट, वन, वन तो जानते हैं आप, जंगल, और लेके फेंकते हैं उसको, और देख कोड़े, देख कोड़े, देख कोड़े, देख कोड़े, कब तक सहन करेगा? वो भागता है, भागता है तो कटता है, किससे? उन पत्तों से। चाकू से यदि कट जाए जितना दर्द होता है ना, 1000 गुना दर्द होता है ताड़ के पेड़ से कटने से। ताड़ के पत्ते से कट जाए कोई, उससे कट जाए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत, वो बहुत पैने होते, ब्लेड से भी ज्यादा पैने, वहां तो पाता है, तलवार से भी ज्यादा पैने होते हैं वो, और अत्यंत वेदना होती है, वो दर्द होता है, अरे भगवान करेगा क्या? और वो चिल्लाता है, अरे मर गया रे, हाय रे, मर गया रे, मर गया रे, बचाओ रे। कौन बचाएगा उसको? तो बचाने वाला बचाएगा, वो तो पीटने वाले वहां। इसलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए, सारे पाप धुल जाएंगे, भगवान के भगत बन जाए, अब वापस न जाए, नहीं तो वहां असी पत्र वन में जाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग पकड़ के फिर वापस गया, वो बन गया दुनियादारी का, या गया ढोंगी के पास, पाखंडी के पास, नास्तिक बन गया, गड़बड़ है ना। इसीलिए दासी पत्र बन से बचने के लिए तो हमको भक्ति बनना पड़ेगा। असली गुरु तो कभी नहीं तुमको जाने देगा। वह मूर्छित हो जाता है तो करेगा क्या? उसको घसीटते हैं उसको। अच्छा, कोई आदमी शुद्ध ब्राह्मण को दंड देता है तो, शुद्ध ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसने कभी चाय नहीं पीड़ी, बीड़ी, तंबाकू, गांजा, सुल्फा, प्याज, लहसुन कभी हाथ से भी नहीं छुआ, उसको कहते हैं शुद्ध ब्राह्मण। पर वेद ज्ञान में पारंगत, वेद शास्त्र, कभी धंधा नहीं करता वेद शास्त्रों का, बोलेगा इतना रुपया लूंगा, ऐसा कभी नहीं करता, ऐसे को कहते हैं शुद्ध ब्राह्मण। शुद्ध ब्राह्मण को कभी भी कैसे भी दंड नहीं देना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण को कभी भी सताना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से सताना नहीं चाहिए। यदि उसको सता दिया तो, या किसी सरकारी आदमी ने किसी इनोसेंट जिसने गलती नहीं की और उसको दंड दे दिया,
ये दोनों तरह के आदमी जाते हैं वहां नरक में। इसको नरक का नाम है काल सूत्र। वहां जाते हैं ये लोग। वो काल सूत्र कहते हैं, वो 80,000 मील लंबा चौड़ा है। परिक्रमा करोगे तो 80,000 मील है। वो नीचे से तो तांबे का है, ऊपर से सूरज चमकता है, गर्म है, नीचे जल रहा है वो तांबे, और उस पर फेंक देते, चल निकाल, देख कोड़े लगाते भागता है। वो करेगा क्या? कितने कोड़े खाएगा? कितने कोड़े कोई खा सकता है? देख कोड़े, तो भागता है, तो नीचे से जलता है, ऊपर से सूरज चमक रहा है, बहुत गर्मी, नीचे से गरम ऊपर से गरम, पछता के फिर बैठ जाता। तो पैर पड़ गए, पैर छूट गए, बैठ गया नीचे से पड़ा, वो खड़ा हो गया, फिर बैठ गया फिर लेट गया। तेरी उनको गर्मी नहीं लगती क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, वो उनके जूते भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो नमस्ते है। इसलिए ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का दंड सताना नहीं चाहिए। मन से भी सताया जाता है तो उसको क्या होता है वहां, तो अंदर से तो भूख प्यास, पानी नहीं, खाना नहीं, अंदर से वैसे मर रहा है, बाहर से ऐसे मर रहा है, गर्म नीचे से तांबे का पृथ्वी, और वहां ऊपर से सूरज महाराज चमक रहे हैं, सब तरह से सत रहा है वो। ऐसा दंड मिलता है जो ब्राह्मण को सताता है। असली ब्राह्मण, नकली ब्राह्मण हुक्का पी रहा है, नमस्ते सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन असली ब्राह्मण को कैसे भी नहीं सताना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोल देना चाहिए उनके सामने। कितने दिन रहता है वहां वो, कितने दिन सताते हैं उसको यम के दूत, न जितने बाल उसके शरीर में थे मरे जब, उतने 1000 वर्ष तक वहां सताते हैं। गिनती करना उसके बाल कितने हैं शरीर में, इतने 1000 वर्ष वहां रहेगा वो, काल सूत्र बन। अच्छा, फिर आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जो कोई ब्राह्मण को सताया, दुख दिया, वो जाता है सूकर मुख। ब्राह्मण का वध हो गया, मारा, एक मुक्का गलत जगह लग गया, ब्राह्मण गिर पड़ा, मर गया। इच्छा नहीं थी कि मर जाए वो तो दंड देना, उनको दुख देना, इसलिए मुक्का मार दिया, मर गया। एक थप्पड़ मारा खींच के, वो ब्लैंक हो गया, गिर पड़ा, सिर फट गया, मर गया। और थप्पड़ मारने के लिए थोड़ी मार दिया था, मार दिया सोच के कि इसको दंड मिल जाए इतने करने के लिए, तो मर गया। किसी इनोसेंट आदमी को भेज दिया जेल में सरकार ने, तो ये जब मरेंगे, ब्राह्मण को मारने वाला और ये सरकारी आदमी दोनों जाते हैं वहां सूकर मुख में। सूकर मुख कोल्हू होता है जहां गन्ने पेरे जाते हैं, कोल्हू में पेलते हैं इस आदमी को। जो ब्राह्मण को मार दिया या दंड दे दिया, कस के दंड दे दिया, ब्राह्मण को दंड नहीं लिखा है, कहीं भी कैसे भी दंड नहीं मिल सकता ब्राह्मण को। अरे हम ब्राह्मण हैं लेकिन प्याज खा के आया है, हम ब्राह्मण हैं चाय पी के आया है, ये ब्राह्मण नहीं तो ब्रह्म बंधु हो गए, ब्राह्मण के रिश्तेदार मित्र। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कुल में जन्म है लेकिन ब्राह्मण का तरीका नहीं था, इसलिए ब्रह्म बंधु है, ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो शुद्ध होता है, 100% शुद्ध सोने को सोना बोला जाता है, जिसमें कुछ परसेंट तांबा मिल गया तो मिलावट है। वो 18 कैरेट, 24 कैरेट में से 18 कैरेट, 16 कैरेट, 8 कैरेट तक चले जाता है, तो ब्रह्म बंधु बोलते हैं। तो फिर उनको कोल्हू में पेरा जाता, और ये ताकतवर होते हैं ना यमदूत, उसको घुसेड़ते हैं उसमें, गन्ने वाले में, चरखी बोलते हैं हमारे ब्रज भाषा में,
चरखी में ठूसते हैं उसको। अरे गन्ना ही जाना मुश्किल है, इसको कैसे जाएगा इतना बड़ा, लेकिन भेजते हैं उसको जबरदस्ती। और दो प्रोपेलर तो चल रहे, वो तो चलते रहेंगे, उनका काम है चलना घूमना। वो पास में घुसते हैं तो उसको रस निकलता है। हे भगवान, अरे क्यों जाना रे, भगत बन जाओ दिल से, कृष्ण का भगत बनो, परिवार रखो, भजन करो, गुरु जी बनाओ, गुरु की बात पर चलो। ऐसा होने से कितना अच्छा है। शुद्ध ब्राह्मण को दंड नहीं लिखा है किसी प्रकार का, लेकिन जो ब्रह्मबंधु है ना, जिसने चाय पी ली, प्याज लहसुन खा लिया, वेजिटेरियन है, अंडा मांस मछली नहीं खाया, लेकिन प्याज लहसुन खा लिया, शराब नहीं पी लेकिन चाय पी लिया, बीड़ी पी ली, हुक्का पी लिया, तंबाकू पी लिया, गुटखा चबा लिया, ये सब कर लिया, तो उसको कहते हैं ब्रह्मबंधु। ब्रह्मबंधु के लिए दंड है, लेकिन शारीरिक दंड उसको भी नहीं है। देखिए क्या है उसका दंड, बताता हूं। बपनम द्रविणा दानम स्थानात् निर्यापणम तथा, ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्योस्ति देहि का, देह का दंड नहीं है। किसको? ब्रह्मबंधु। ब्रह्मबंधु को ही शरीर का दंड नहीं, तो ब्राह्मणों को कैसे होगा भाई, ये भी तो सोचना है। क्या दंड है, उसको पकड़ लिया, उसको रंगे हाथ, क्या दंड मिलना चाहिए, वो तो साबित कर दिया कि इसने किया ये काम। क्या दंड है उसके लिए? शास्त्र बोलता है पपनम द्रविणा दानम, जो दान से उसको मिला है संपत्ति, जो अपने पुरखों से चली आ रही संपत्ति उसके पास, वो सारी संपत्ति ले लेना। और स्थानात् निर्यापणम, गेट आउट, गो फ्रॉम हियर, चले जाओ, निकल यहां से, घर। इतना ही दंड है उसके लिए। किसके लिए? ब्रह्मबंधु के लिए, ब्राह्मण के लिए नहीं है। शरीर का दंड तो कभी नहीं है उसको। किसके लिए? ब्रह्मबंधु के लिए। इसलिए होशियारी से चलना हमारा कर्म ही, और सही मार्ग में रहना हमारा कर्म ही, ऐसा सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। अब पूछोगे क्यों कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ऐसी बुरी बुरी बातें? ना डराने के लिए, डर जाएगा तो कम से कम ऐसा काम तो नहीं करेगा। होशियार वही होता है जो पकौड़ा बनने से पहले ही, क्योंकि उसको डालते हैं ना खौलते हुए तेल में, नीचे सिर ऊपर पैर करके, ऐसे नहीं हो जाए, इसलिए वो डर के भजन करेगा, बात मानेगा। गुरु जी की बात मानना ही सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या करने से सारे पाप कट जाते हैं। कृष्ण भक्ति सबसे बड़ी तपस्या है। कृष्ण भजन करना, सदगुरु ग्रहण करना, उनकी बात पर चलना, वो जैसे कहें वैसे करना। ऐसा करेंगे तो कभी नरक का दर्शन नहीं होगा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।